हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब लोग। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हाय गाइस, तो मैंने सोचा था कि आज जो है ना बच्चों के रूम का ये वाला काम कर देती हूँ। उस दिन मेरे हस्बैंड से कहा था लेकिन वो थोड़ा बिजी तो हुआ नहीं। तो आज खुद ही मैंने जो है नेल्स लगा कर जो है ना ये लगा दिए। और कितनी ये शेल्फ है इसके ऊपर लगाई है, कितनी खूबसूरत लग रही है इन दोनों की फ्रेम्स। मेरी फ्रेम जो थी वो मैंने अपने रूम में रख ली है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे लग रहा है अलीशा वाली जो है ना वो हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी जो ना ऊपर हो गई है। अब बिल्कुल नीचे से मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है हल्की सी बिल्कुल ऊपर हो गई है। तो सोच रही हूँ हल्का सा जो है ना उसको नीचे कर दूँ। देखती हूँ मैं, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत। और जिन जिन ने मेरे व्लॉग्स में बालाज का बचपन नहीं देखा था, बचपन तो खैर अभी चल ही रहा है उसका, जब 1 साल का हुआ था तब मैंने उसको व्लॉग्स में लिया था। तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो उसकी 1 साल से पहले की पिक्चर्स हैं। और ये काफ़ी टाइम से मेरे पुराने घर में भी लगी हुई थी। तो मैंने उस सारी जो है वो ली थी कि बालाजी ने, आप पिक्चर्स में देख सकते कितने रूप चेंज किए थे। और बीच में जो सबसे बड़ी वाली पिक्चर है वो बालाजी के बॉर्न डे वाली थी, जिस दिन वो बॉर्न हुआ था। और बाकी सब उसके बाद ही कुछ ना कुछ पिक्चर्स हैं। तो बहुत ही प्यारी। और ये सब जो है वो अलीशा की पिक्चर्स में मैं अलीशा की बॉर्न वाली पिक्चर नहीं डाल सकी क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी। और मेरे आईफोन, एक पुराने आईफोन में थी, तो वो आईफोन जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, तो नहीं डाल पाई। लेकिन आप अलीशा का वो जो सबसे ऊपर मिडिल वाली है उसमें आप बचपन देख सकते हैं कि कैसी क्यूट गोलू मोलू सी थी। तो ये देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके जी, तो अब हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट। मैंने थोड़ी सी जो है वो नेल निकाल के उसको थोड़ा सा नीचे जो है वो लगा दिया। और अब देखिए बिल्कुल बराबर लग रही है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैंने सोचा था कि दोनों पिक्चर्स इस दीवार पे लगाऊंगी और इस दीवार पे इन दी फ्यूचर अलीशा का हो सकता है स्टडी टेबल या कुछ टेबल वगैरह आए। गेमिंग टेबल करी थी, वो चाहिए ही उसको गेम वेम्स खेलने के लिए। तो इस इस वॉल पे जो है वो मुझे शेल्फ्स लगानी है, फ्लोटिंग शेल्फ्स। तो वो भी एक मेरा बहुत अच्छा डीआईवाई होने वाला है। तो मे बी जो मैंने सोचा है मैं वो डीआईवाई कर सकूं, मे बी, कुछ पक्का नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा है कि शेल्फ्स ही लगेंगी, एक इधर लगेगी और एक इधर लगेगी, ताकि उसकी जो कुछ चीज़ें हों वो यहाँ आ सकें। अभी के लिए फ़िलहाल तो ये चीज़ें रखी। और ये सोच सोच के मैं पागल हो रही हूँ कि मैंने इन लोगों को ये टॉयज़ निकाल के दिए थे कि ये लोग खेलेंगे। यार बच्चे वहाँ पे खेल ही नहीं सके टॉयज़ से, सारे पीछे पड़े रहते हैं। अब मैं निकाल देती हूँ, मेरे बच्चे बेचारे खेलेंगे। लेकिन ये ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है। इसके ऊपर के बस एक दो टॉयज ऐसे हैं जो बालाज निकालता है, खेलता है, निकालता है, खेलता है। और अलीशा अब ज़ाहिर बड़ी हो गई है, उसकी अलग चीज़ें, अलग खेलने वाली चीज़ें हो गई हैं। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो अब मैं दोबारा से सोच रही हूँ कि मैं इसको ऊपर एटिक में ही रख देती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। या मैंने एक और डीआईवाई सोचा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना डीआईवाई बहुत घूम रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि बेड के नीचे पूरा खाली है, तो क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ करूँ जिसके अंदर ये सारे टॉयज़ आ जाए और वो ऐसे सीधा जो है वो बेड के नीचे चला जाए। पता नहीं करूँगी नहीं करूँगी, कुछ नहीं पता, लेकिन अगर करूँगी, दिमाग में तो यही है कि करूँगी। और क्या करूँगी वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन अगर किया तो ज़रूर दिखाऊँगी। और अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने सारे जितने भी डीआईवाई करूँगी, मैं कुछ कुछ डीआईवाई करती हूँ तो मैं अपने इस चैनल पे डाल लेती हूँ, कुछ डीआईवाई करती हूँ तो डीआईवाई वाले चैनल पे डाल लेती हूँ। लेकिन अब से सोच रही हूँ कि डीआईवाई की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब मैं डीआईवाई वाले चैनल पे डालूँगी। तो
अभी तक किसी ने अगर मेरा DIY वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे। तो ये है, और ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, इसमें व्लॉग आते रहते हैं। तो ये है। और आइए आपको बाहर का, बच्चों का रूम मैंने क्लीन कर दिया है, अपना रूम भी बस, अपने रूम का मुझे ये देखें भाई कितना प्यारा है। विंडोज़ गंदी हो रही हैं, इनको साफ़ करनी पड़ेंगी। बाहर से देखें बारिश वाला मौसम हो रहा है। और ये देखें, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मेरा कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा है, और मैं सोचूंगी आज बाहर टहलते टहलते कॉफ़ी पिए, क्या ख्याल है? चलिए चलते हैं। उससे पहले मैं अपने रूम का ब्लैंकेट सही कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। हेलो जी, तो कबाब्स मैंने बना लिए, साथ में चावल भी चढ़ा दिए, फिर साथ में कॉफ़ी भी बना ली, और बाहर आ गई हूँ। आज मौसम कितना प्यारे बादल हो रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ में कॉफ़ी लेके आ रही हूँ। बड़ा ही मज़ेदार हो रहा है। और किचन में गाने भी लगाए हुए, आवाज़ आ रही होगी आपको। बाप बाप भाई, मैं देख रही थी। हाय गाइस, हम देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा है, कितना फॉगी हो रहा है, और हल्की हल्की सी जो है वो स्नो भी फ्रीज हुई हुई है। तो पता है आज इतना कोई बैड सीन हुआ है ना, समझ नहीं आ रहा। मेरे इतना गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ है टैक्सी की वजह से, और मुझे इस पर ये भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने अब तक पता नहीं अपनी ड्राइविंग टेस्ट क्यों पास नहीं किया। ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया होता, ड्राइविंग टेस्ट वो ड्राइविंग सीख ली होती, तो ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं हमेशा 8:15 पे जो है ना टैक्सी बुक करती हूँ, तो आ जाती है टाइम से 5-6 मिनट में। इस दफ़ा मुझे हुआ कि यार मैं थोड़ा सा ना जल्दी कर लेती हूँ, तो मैंने 3 मिनट पहले 12 पे जो है वो टैक्सी बुक कर दी। तो जिन साहब ने टैक्सी को वो पिक किया तो वो थे 20 मिनट्स दूर। उसके बाद 2 मिनट उनकी कम हुए, 18 मिनट हुए, तो उसके बाद उनका टाइमिंग ही रुक गया, ना ही उनकी गाड़ी मूव हो रही। मैंने कहा शायद ट्रैफिक होगा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, उनकी गाड़ी मूव ही नहीं हो रही है। फिर मैंने गुस्सा चढ़ने लगा क्योंकि लेट हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा कि मैं एक और राइड बुक कर लेती हूँ। तो मैंने बुक की दूसरी राइड, तो इतनी देर के बाद जाके ना वो कोई पिक ही नहीं कर रहा था उस राइड को ना, क्योंकि जब नज़दीक की होती है तो ज़ाहिर वो आपको कम पैसे शो करता है, कोई पिक ही नहीं कर रहा। तो एंड में तंग आके मैं दुआ करने लग गई। मैंने कहा अल्लाह मियां प्लीज़ कोई पिक कर ले, कोई पिक कर ले, कोई पिक कर ले, देर हो रही है। जैसे ही मैंने ये दुआ की तो एक बंदे ने पिक की, जो कि सिर्फ घर से 2 मिनट की दूरी पे था। उन्होंने पिक की, मैं खुश हो गई, चलो भाई आ गया। जैसे ही मैं गेट पे पहुंची हूँ, क्योंकि बस वो 1 मिनट रह गया था उसका राइट होने में, तो जैसे ही देखा तो उन साहब ने राइड कैंसिल कर दी उन्होंने। अब मुझे और गुस्सा चढ़ा। उसके बाद मैंने दोबारा एक राइड पिक वो की रिक्वेस्ट की, तो फिर जिन्होंने राइड पिक की तो वो भी जो है वो 16 मिनट दूर थे। फिर जब वो उनकी गाड़ी मुझे शो नहीं हो रही, मैंने उनको कॉल किया, आपकी गाड़ी मुझे शो नहीं हुई, आप कहाँ पहुँचे? तो वो कहने लगा कि मैं एक जो है पैसेंजर को ड्रॉप करके फिर आपकी जो मैंने पिक की है फिर मैं आपको लेने आऊँगा। मैंने कहा लो। फिर उन्होंने पैसेंजर ड्रॉप किया तो फिर वो 10 मिनट्स दिखा रहा था कि 10 मिनट्स दूरी पे। फिर वो 10 मिनट्स बाद आए हैं, तो अब मैं 9:02 पे बच्चों को छोड़ने आई हूँ, वरना मैं 40 पे जो है बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ 8:40 पे, मतलब मैं 22 मिनट्स लेट हुई। खैर फिर बच्चों को रिसेप्शन से छोड़ा अभी,
एंड देन अब मैं जो है वो वॉक कर रही हूँ। गुस्से से ना मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। क्या करूँ यार, मैंने ड्राइविंग टेस्ट किया भी था लेकिन वो फिर भी जो है वो पास नहीं हो सका। गुस्सा आ रहा है मुझे। ये देख रहे हैं सारी ग्रास वाइट वाइट हो रही है। ये देखें ज़रा कैसा हो रहा है, पूरा फॉगी फॉगी। तो ये है सीन, अब क्या ही करें, समझ से बाहर है। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बस वो कहते हैं ना, जब आपको लेट हो रहा हो तो चीज़ें भी फिर लेट हो रही होती हैं, किसी वजह से आपको लेट हो रहा हो। और फिर हम कभी कभार ये भी सोचते हैं कि यार लेट अगर हो रहा है तो कोई ना कोई वजह होती है, या तो कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है या कोई बुरी चीज़ हो रही होती है, इस वजह से आपको वो रुक रही होती है, तो उस पर आपको वो नहीं होना चाहिए। खैर बच्चों को छोड़ दिया स्कूल मैंने, अब बस घर जाके रेस्ट करना है, क्या करना है और काम करना है। तो आराम आराम से चलते हैं, पैदल पैदल, क्या करना है। तो ये है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे है और मैं अभी ऐसी बैठी हुई थी। अभी दोनों बच्चों को जो है उनका होमवर्क करवाया है एंड देन बुक मिलती हैं तो बुक्स भी रीड करवाई हैं। एंड देन अभी अलीशा जो है वो नमाज़ पढ़ रही है दूसरे रूम में, मुझे भी अभी नमाज़ पढ़नी है। एंड देन मैं ऐसी बैठी हुई थी अभी, तो मैं ऐसी सोच रही थी कि यार बिल्कुल रमज़ान करीब है और मैंने रमज़ान की अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, सिवाय इसके कि जो घर की सफाई हुई हुई है, बस उसके अलावा मैंने रमज़ान की कोई भी तैयारी अभी तक नहीं की। मतलब मैंने समोसों के लिए समोसों की पट्टियाँ मंगा के रखी हुई हैं, कीमा मंगा के रखा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं बनाए। उसके अलावा कल मैं गई थी तो मैं कल वहाँ से डेट्स लेके आ गई हूँ, खजूर लेके आ गई हूँ। और मैंने इस दफ़ा सोचा था लास्ट टाइम की तरह कि मैं समोसे बनाऊंगी, पेटीज़ बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि जो लास्ट रमज़ान में हुआ मेरे साथ कि मैं इतनी चीज़ें बनाती थी लेकिन कोई भी जो है वो कुछ खाता ही नहीं था। हमारे घर वालों को मतलब ऐसा है कि खाना दे दो और इफ़्तार में इतनी चीज़ें उनको नहीं चाहिए जितना उनको वो खाना खाने प्रेफर करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो लास्ट ईयर भी मैंने ये सोच लिया था कि अगर करना ही है तो फिर जब ये लोग खाना ही खाते हैं, क्योंकि इफ़्तार के बाद ये लोग खाना मांगते हैं, तो फिर इससे अच्छा फिर खाना ही बना लो, इफ़्तार की चीज़ें क्यों बनाना। तो सिर्फ मैं वो चीज़ें बनाऊंगी जो मुझे खानी होती हैं। वैसे तो हर दफ़ा मैं दही बड़ों की फुल्कियाँ जो हैं वो एक शॉप से लेती थी, चाहे वो बहुत टेस्टी मिलती थी नो डाउट, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा क्योंकि वो एक साथ इतनी सारी आ जाती है और वो यूज़ नहीं हो पाती, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं जो है वो खुद बना कर उनको फ्रीज़ कर दूँगी। एंड देन जब भी मुझे खाना है, एक छोटी सी कटोरी में जो है वो दही बड़े बनते हैं, वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, हस्बैंड भी चखते हैं तो सिर्फ 2-3 चम्मच चखते हैं, बच्चे तो खाते ही नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बना के उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। एंड समोसे जो है वो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, लास्ट मैंने बनाए थे वो बहुत टेस्टी बनाए थे, तो मैं वो बना के रखने वाली हूँ। और उसके अलावा जो है वो मैं आलू के जो पेटीज़ मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो भी मेरा पक्का नहीं है कि मैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो भी सिर्फ मैं ही खाती हूँ, कोई नहीं खाता। हाँ, पकोड़े जो हैं वो हस्बैंड और मैं बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो हम दोनों, बच्चे तो वो भी नहीं खाते, हम दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो बनते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि उसका जो मसाला है वो सारा एक साथ बना के मैं एक जार में भर के रख दूँगी, ताकि जब भी बनाना है दैन बस वो डाला एंड प्याज आलू वगैरह डाले और फ़ौरन से बन गया ना, तो ये करेंगे। एंड ज़्यादा इस दफ़ा मैंने
कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि जब खाना ही बनाना है तो मैंने कहा खाना ही बनाऊंगी। और हमेशा खाने के साथ कोई एक चीज़ बनाएंगे, जैसे कि पकौड़े बन गए, और खाने के साथ कभी जो है वो समोसे मैंने फ्राई कर लिए, खाने के साथ कभी मैंने जो है वो दही बड़े बना लिए, तो ये सब होगा। तो ये देखें लड़का क्या कर रहा है, तो ये है। तो आज ऐसे ही मैं बस सोच रही थी कि अब रमज़ान में कुछ ही दिन रह गए, मतलब आज आई थिंक आज 8 या 9 है, और 1 मार्च को जो है वो आ गई है लड़की नमाज़ पढ़ के, और 1 मार्च को जो है वो फर्स्ट रमज़ान है। तो बस ज़्यादा दिन नहीं है हमारे पास, तो बस ये थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। एंड देन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि कुछ शायद मैं रमज़ान की डेकोरेशन करूं, क्योंकि अब सारे घर भी बड़ा है और अच्छा है, और डाइनिंग टेबल का जो है वो डाइनिंग एक अलग रूम बना हुआ है हमारा, तो सोचा है कि मैंने वहाँ पे जो है मैं रमज़ान डेकोरेशन करूँ। पता नहीं है, अभी चलती हूँ नमाज़ पढ़ती हूँ, दिन बाद में मिलती हूँ। और आज सूप भी बनाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे ये सोच के कि कुछ ईद की शॉपिंग करेंगे। तो हम आए थे, हमने ना एक यूट्यूब पे देखा था कि वो एक ब्रेडफर्ड एरिया है, और वहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ जाके शॉपिंग करेंगे। तो हम आए, तो यहाँ एक जगह आए हैं, यहाँ का टाइम 10:30 का था, लेकिन यहाँ पे जो शॉप्स है ना वो काफ़ी सब गीला हो रहा है, सबसे बड़े बड़े आउटलेट्स बने हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं है जो हम जहाँ आना चाह रहे थे। और जहाँ हम आना चाह रहे थे वो तो टाइम कब का ख़त्म हो गया, और वो बंद भी हो चुका है ना। तो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, और जो है ना शॉप्स ऑलमोस्ट बंद भी होने वाली हैं। तो ये तो अब देखते हैं, चलते हैं वापस घर। 1 घंटे की ड्राइव, 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए थे। खैर कोई बात नहीं। अलीशा हैप्पी कहाँ ये खाना खाने आई है? क्या ऑर्डर किया? क्या मंगाया? खाना में या मैं तो भूल गई। इसके हाथ में देना, हाथ में चाहिए। कहाँ पे रखो, कहाँ पे रखो, कहीं भी रख दो। ओके जी, तो यहाँ तक था मेरा ये वाला ब्लॉग। कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।